नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा और आज के बाद कभी भी आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। ठीक है? और कितनी आसानी से करेंगे, कितना टाइम इसमें आपको लगेगा, ये सब अभी आप देखेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है। मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊँगा कि कैसे आप इसे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, है ना? तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पहले बेसिक रूल्स बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो पहले उन्हीं की बात करेंगे। अगर टाइम एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, चाल और दूरी की बात हो रही है, समय और दूरी की बात, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। ये आप सबको पहले से पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल और समय का गुणा। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की चाल का मतलब क्या होता है, चाल की परिभाषा। अगर चाल की परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगी, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब एकांक समय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 1 घंटे में कोई 2 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। या कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में 5 मीटर चल रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल हो जाएगी। यानी समय कैसा होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अब बताइए चाल क्या होगा? चाल का मतलब होगा कि कोई व्यक्ति 1 घंटे, 1 मिनट या 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है। आप ऐसे मान लीजिए, अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 8 किलोमीटर। तो उस व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 8। अब बताइए अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है और वो 3 घंटे तक लगातार चले, तो वो कितने किलोमीटर चल लेगा? 24 किलोमीटर। 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलेगा, 3 घंटों में कितना चलेगा? 24 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा, श्योर हो जाएगा कि दूरी बराबर क्या होता है, ये टोटल दूरी जितना चला गया है वही निकल कर के आएगी 24, और चाल उसकी कितनी थी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा होगा। टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे लगेगा। तो आपको यहाँ से चाल की परिभाषा और चाल क्या होती है ये पता चला होगा। चाल क्या होती है, एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है ना? अगर टाइम एंड स्पीड पढ़ना है तो इसके लिए आपको स्पीड के बारे में पता ही होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। और टाइम के बारे में आप जानते ही हैं कि समय क्या होता है ना? तो समय के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। दूरी भी आपको पता है कि किसे कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं और कम समय में ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। अगर दूरी बराबर चाल गुणित समय है तो चाल बराबर क्या होगा, इस समय का इधर पक्षांतर किया जाएगा तो दूरी के बटे में चला जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ से एक चीज आपको सीखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन अगर दूरी आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाए, मतलब समान हो जाए, दो चालें आपको दी जाए, दोनों जगह पर दूरी समान हो जाए और पूछा जाए कि अब उसे कितना टाइम लगेगा, तो चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? समय की। चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी समय की, अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए। आपको पता है कि जब ये चिन्ह लगता है तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दिया जाता है और दूरी को कांस्टेंट बना दिया गया है, इसीलिए दूरी यहाँ से गायब कर दी गई है, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यहाँ पर लग गया है। तो चाल व्युत्क्रमानुपाती होगी समय के। ठीक है? अगर दूरी कांस्टेंट होगी तो बस इसी का यूज करेंगे और इन सब प्रश्नों को करेंगे सॉल्व, है ना? और इसका यूज कैसे करना है, चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि दूरी बराबर होती है चाल गुणित समय की। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर किसी व्यक्ति की चाल 8 रहे, उसे 3 घंटे का समय लग रहा है, तो वो दूरी कितनी चलेगा? 24 चलेगा।
दूरी को कांस्टेंट वैल्यू रखना है, मतलब दूरी अगर 24 पहले चल रहा था तो 24 अब भी रखना है कि वो 24 किलोमीटर ही चलेगा, और वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो अब बताइए उसे टाइम कितना लगेगा। मतलब 24 किलोमीटर चलना है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलेगा, तो 24 किलोमीटर कितने घंटों में चलेगा? 2 घंटों में चलेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि स्पीड जो थी उसकी स्पीड, ये यहाँ पर हमने टाइम लिखा है, ये यहाँ पर डिस्टेंस लिखा गया है। डिस्टेंस दोनों जगह पर कैसा है? कांस्टेंट है, समान है। और स्पीड यहाँ पर 8 से कितनी हो रही है? 12 हो रही है। तो टाइम कितना हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है। टाइम कितना हो रहा है? 3 से 2 हो रहा है। अगर हम अनुपात बनाए, टाइम का अनुपात बनाए, तो टाइम का अनुपात कितना बनेगा? 3:2। पहले 3 था, ये पहले वाला टाइम था, और ये बाद वाला टाइम है। इसका अनुपात कितना बना? 3:2। अगर स्पीड का अनुपात बनाए तो पहले कितनी स्पीड थी? 8। अब स्पीड कितनी है? 12 है। और इसका अगर हम अनुपात बनाएं, इसे देखिए 4 से कट जाएगा अनुपात, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 बन जाएगा स्पीड का अनुपात, और टाइम का अनुपात कितना? 3:2। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो स्पीड का रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट है इस टाइम का रेशियो। स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का अनुपात, है ना। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। बस इसी का यूज करना है और इन सारे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। पहला प्रश्न देखेंगे, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्पीड दी जा रही है वो एक स्पीड दी जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी स्पीड दी जा रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। दो साइकिल सवार हैं, बराबर दूरी है, दूरी बराबर है, आपको पता चला कि बराबर दूरी है। बराबर दूरी का मतलब डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, बराबर है दोनों जगह पर। एक चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा चल रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। जिसकी स्पीड कम होगी उसे टाइम ज्यादा लगेगा, ये तो स्वाभाविक है। अगर टाइम का रेशियो यहाँ पर बनाया जाए, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर डिस्टेंस का रेशियो यानी डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होगा, या फिर टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के अपोजिट होगा। अगर इसे 15 स्पीड है, इसकी 16 है, तो इसे पहले 16 टाइम लग रहा था और इस वाले को कितना लगेगा? 15 लगेगा। मतलब जो ये पहला व्यक्ति साइकिल सवार था, इसे 16 टाइम लग रहा होगा, 16 यूनिट, तो इसे कितना टाइम लगेगा? 15 यूनिट टाइम लगेगा, क्योंकि दूरी कैसी है? बराबर है। प्रश्न में आगे दिया गया है, एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। इसमें देखिए किसको ज्यादा टाइम लग रहा है? पहले वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 15 से कितना ज्यादा है? एक यूनिट ज्यादा टाइम लग रहा है। और वही एक यूनिट बराबर किसके है? 16 मिनट के। एक यूनिट बराबर 16 मिनट। पूछा जा रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी आपको बताना है, तो दूरी बताने के लिए आपको क्या करना है? डिस्टेंस यानी दूरी बराबर स्पीड यानी चाल गुणित टाइम इंटू, टाइम का मतलब है समय, यानी दूरी बराबर चाल गुणित समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस आपको पता करना है, स्पीड आपकी दी गई है, कोई सी भी स्पीड आप ले लीजिए, चाहे ये कोई सी, ये वाली स्पीड ले लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्पीड लेंगे उसी का टाइम लेना पड़ेगा। अगर स्पीड आप 15 लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने स्पीड 15 ले ली है, इंटू टाइम कितना लग रहा है? 16। लेकिन एक यूनिट बराबर 16 मिनट के है, तो 16 यूनिट बराबर कितने के होगा? 16 इंटू 16 मिनट के। इसे आप घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग दे करके। मिनट को 60 से भाग देंगे, घंटा बन जाएगा। 15 से इसे काट लेंगे तो 15 चौको 60, 4 चौको 16, और ये 64 आ जाएगा, यानी 64 किलोमीटर। डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई है? 64 किलोमीटर।
अगर आप यहाँ पर इस वाले स्पीड को लेते 16 को लेते तो क्या हो जाता, डिस्टेंस बराबर 16 हो जाता, इनटू ये वाली टाइम ले लेते 15, लेकिन 15 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 16 मिनट के है, तो 15 यूनिट बराबर 16 गुणित 15 मिनट हो जाता है ना। तो यहाँ पर 15 इंटू 16 मिनट बटे 60 कर देते, क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज करना है, क्योंकि ये जो आपकी स्पीड दी गई है ये किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। इसे अगर आप घंटे में चेंज कर लेंगे तो किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। 15 चौको 60, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तब भी आपका 64 किलोमीटर आ जाता। तो बस आपको इतना करना है, आपको रेशियो उलट देना है, इसका अनुपात आपको पलट देना है, यानी उल्टा कर देना है। बाकी सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप सीख चुके होंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, और अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही आप इन प्रश्नों को करेंगे, ये 4 प्रश्न जैसे ही आप करेंगे, आपको ये एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और 5वां प्रश्न आपको होमवर्क के लिए करना है, इसीलिए ध्यान से इसे समझिए, और 5वां प्रश्न आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से यह अपनी यात्रा कितने समय में पूरी करती है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें आपको समय बताना है। यहाँ पर आपको दूरी ज्ञात करना था, यानी डिस्टेंस निकालना था, यहाँ पर आपको समय निकालना है, समय बताना है। लेकिन तरीका सेम रहेगा, अप्रोच सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है, स्पीड, और यहाँ पर स्पीड आपको दे दी गई है कि कितनी है, 5/6 चाल से चल करके, यानी उस व्यक्ति की चाल अगर पहले 6 रही होगी तो अब कितनी होगी, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब 5/6 चाल से चल करके, मतलब क्या होता है इसका, अगर पहले उसकी चाल स्पीड 6 रही होगी तो अब 6 का 5/6 चाल से चलेगा तो कितनी की स्पीड से चलेगा, 5 की स्पीड से चलेगा। तो इसे सीधे सीधे हम ऐसे लिख लेते हैं, जो भी वैल्यू नीचे रहती है वो पहले वाली चाल होगी, जो भी वैल्यू ऊपर रहेगी वो बाद वाली चाल हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्पीड का रेशियो बना लेंगे। स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, और यहाँ पर हम टाइम का रेशियो लिखेंगे। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 पहले वाली स्पीड है और ये 5 बाद वाली स्पीड है। टाइम कितना लगेगा, टाइम इसको पहले 5 लग रहा होगा तो अब कितना लगेगा, 6 लगेगा। पहले इसको अगर 5 टाइम लग रहा होगा तो अब 6 टाइम लगेगा। 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, मतलब अगर ये पहले 5 टाइम ले रही थी तो अब कितना ले रही, 6 टाइम ले रही, 1 यूनिट टाइम ज्यादा ले रही है। ये रेलगाड़ी 1 यूनिट का समय ज्यादा ले रही है, और ये 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 मिनट के। लेट होने का मतलब क्या है, देर होने का मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो पहले वाला समय कितना रहा होगा, 5 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर 50 मिनट। मतलब ये रेलगाड़ी शुरुआत में कितना समय ले रही होगी, अपनी यात्रा कितने समय में पूरी करती है, वास्तविक चाल से। वास्तविक चाल जो भी रही होगी क्या थी, 6 थी। और अगर वर्तमान चाल से पूछा जाता, नई चाल से, अब वो कितना टाइम ले रही है, तो नई चाल कितनी, 5 की स्पीड है नई चाल, और ये 6 यूनिट टाइम ले रही है, यानी 1 घंटे, 60 मिनट, यानी 1 घंटे अब टाइम ले रही है, जबकि पहले 50 मिनट लेती थी। तो यहाँ से आपने इन दोनों कॉन्सेप्टों को सीखा है। अब जो तीसरा प्रश्न है वो भी बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा है, सेकंड प्रश्न जैसा है, इसे आपको करना है। फटाफट देखिए क्या होगा इसमें। मैं आपको ज्यादा नहीं समझाता हूँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप स्पीड कैसे गेन करेंगे। स्पीड देखेंगे कि 3-4 का रेशियो है, 3-4, टाइम का रेशियो बनाएंगे 4 से 3, एक समय कम लग रहा है, यहाँ पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। अच्छा, यहाँ पर जो 3-4 है ये क्या है, बाद वाली स्पीड, ये क्या है, पहले वाली स्पीड। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आप इसे भूले नहीं, पहले वाली चाल, क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने इसका अपोजिट लिखा था, मैंने इसको ऊपर कर दिया था, इसको नीचे। लेकिन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आपको अनुपात बनाना है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 4 अगर नीचे है तो ये इसकी वास्तविक चाल होगी, पहले जो जिस चाल से पहले चल रही थी, वास्तविक चाल 4, वर्तमान चाल 3।
क्योंकि अपनी वास्तविक चाल की 3/4 से चल रही है, तो पहले वाली चाल 4 होगी, बाद वाली 3। टाइम पहले इसको 3 लग रहा था, अब इसको 4। 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रही है, 1 यूनिट बराबर है 20 मिनट के। पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला सामान्य समय बताएं। सामान्य समय जब वो अपनी वास्तविक चाल से चल रही थी, सामान्य चाल से 4 से, तो समय कितना लग रहा था? तो 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा टाइम उसे लग रहा था। बस इस तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया आपको एक बार समझा देता हूँ। स्पीड, स्पीड का रेशियो मैंने बनाया है। स्पीड पहले उसकी 4 थी, यानी उसकी सामान्य चाल थी, वो थी इसकी 4। यहाँ पर आप सामान्य चाल भी लिख सकते हैं, सामान्य चाल इसकी 4 थी, और वास्तविक यानी बाद वाली, जो बाद वाली वर्तमान चाल है वो 3 है। टाइम इसको पहले 3 लग रहा होगा, तो अब कितना लगेगा? 4 लगेगा। ये 1 यूनिट टाइम ज्यादा ले रही है रेलगाड़ी, है ना। कोई व्यक्ति 1 यूनिट टाइम ज्यादा ले रहा है और 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है। अगर 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है तो 3 यूनिट 20 या 60 मिनट के बराबर होगा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो यह दूरी कितनी है? दूरी बताना है, डिस्टेंस बताना है। पहला प्रश्न आपने लगाया हुआ है जिसमें आपको दूरी ज्ञात करना था। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न यहाँ पर भी आपको दूरी बताना है। स्पीड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। टाइम यहाँ पर इनको 10 लग रहा था, इनको 9 लग रहा था। ये कौन थे? ए। ये कौन थे? बी। क्योंकि ए की स्पीड 9 थी, बी की 10 थी। ए को टाइम कितना? 36 मिनट ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर देखिए 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट बराबर है 36 मिनट। तो पूछा क्या जा रहा है? यह दूरी कितनी है? आप किसी को भी ले सकते हैं, ए द्वारा चली गई दूरी या बी द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि दोनों सेम दूरी चल रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर ए की स्पीड है 9, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। 9 है और 36, 1 यूनिट बराबर 36 मिनट, तो 10 यूनिट बराबर 360 मिनट हो जाएगा। बटे 60 कर देंगे क्योंकि घंटे में चेंज करना है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। 6 बार जाएगा, 9 और 6 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर। आंसर, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा? 54 किलोमीटर। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यहाँ पर स्पीड है, स्पीड आपको 9 और 10 दी जा रही है। ए की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर आप टाइम का सिंपली रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो जस्ट स्पीड का अपोजिट हो जाएगा। इसे अगर 10 टाइम लग रहा होगा तो इसे कितना लगेगा? 9 टाइम लगेगा। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे कितना टाइम ज्यादा लग रहा है। प्रश्न में आपको दिया जा रहा है यहाँ पर कि इसे 36 मिनट अधिक लगते हैं, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो 1 यूनिट टाइम इसे ए को ज्यादा लग रहा है। 1 यूनिट बराबर 36 मिनट के है, तो अगर 1 यूनिट बराबर 36 मिनट है तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 360 मिनट। 36 इंटू 10, 360 मिनट। 360 मिनट को आप सिंपली घंटे में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 घंटे। अब ए की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ए को टाइम लग रहा है 6 घंटा, तो दूरी कितनी चली गई होगी? 54 किलोमीटर दूरी कवर किया होगा ए ने, इसीलिए उसे 6 घंटे टाइम लग रहा है। आई होप आपको ये सारे मेथड समझ में आएंगे। ये 2 तरीके के प्रश्न मैंने आज आपको बताए हैं, ये दोनों के दोनों आपको आज से ही समझ में आ जाएंगे और आज से आपको इन प्रश्नों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप इस तरह के प्रश्नों को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है, ये आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आप कमेंट करके उत्तर बताएंगे और मैं आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगातार
देने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप भी सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।